नमो नमः गुरु जी। स्वस्ति। ये मेरे मन में ये एक शंका है कि पितृ कितने प्रकार के होते हैं? बैठो। श्राद्ध पक्ष के कारण मनुष्यों के मन मस्तिष्क में पितरों के संबंधी अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। उसी क्रम में आज हमारे विद्यार्थियों के मन में ये जिज्ञासा है कि पितर कितने प्रकार के हैं। शास्त्रों का अवलोकन करने के पश्चात ये निश्चित होता है कि पितरों की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। वसु रूप पितर, रुद्र रूप पितर और आदित्य रूप पितर, तीन श्रेणियां बनाई गई मुख्यतः। प्रथम श्रेणी के जो पितर हैं, जिनमें हमारे पिताजी, चाचा जी और मामा जी आदि आते हैं, जो प्रथम पीढ़ी के हैं, वे हैं वसु रूप। और जब वही वसु रूप पितर द्वितीय पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, अर्थात दादाजी, तो दादाजी वसु रूप से परिवर्तित होके अब हो जाते हैं रुद्र रूप। और तृतीय पीढ़ी में जाने के पश्चात वही रुद्र रूप दादाजी जब परदादा के रूप में आ जाते हैं, तब वो आदित्य रूप हो जाते हैं। तो पिताजी का श्राद्ध करते समय पिताजी के नाम के साथ वसु रूप लगाना है। वसु रूप पिता रूपः तृप्यता। दादाजी रुद्र रूप हो गए और परदादाजी आदित्य रूप है। इसी प्रकार मातृपक्ष में भी माता वसु रूप है, दादी रुद्र रूप है और परदादी आदित्य रूप है। इसी प्रकार नाना नानी के पक्ष में भी नाना वसु रूप है, परनाना रुद्र रूप है और वृद्ध प्रनाना आदित्य रूप है। इस प्रकार वसु रूप, रुद्र रूप और आदित्य रूप तीन मुख्यतः पितरों की श्रेणियां हैं। और जब यही पितर तीनों पीढ़ियों से ऊपर पहुंच जाते हैं, तब यही पहले वसु रूप हुए थे, तब रुद्र रूप बने, तब आदित्य रूप बने। यही पितर जब तीन पीढ़ियों से भी ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर इनका नाम फिर परिवर्तित हो जाता है। फिर ये कव्यवाड बनते हैं, कव्यवाह अनल बनते हैं। कव्यवाड बने, उसके बाद सोम बने, उसके बाद यम बनते हैं, उसके बाद अर्यमा बनते हैं, उसके तत्पश्चात अग्निश्वात होते हैं, फिर सोमप होते हैं और तत्पश्चात बरहिषद रूप लेकर के हमारे द्वारा दिए जाने वाली तिलांजलि, जलांजलि, पुष्पांजलि को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में पितरों की भिन्न भिन्न श्रेणियां बताई गई। पहले वसु रूप, फिर रुद्र रूप, फिर आदित्य रूप, फिर कव्यवाड, फिर यम, फिर सोम, फिर आर्यमा, अग्निश्वात, सोमप और बरहिषद आदि रूपों को धारण करते हैं पितृगण। इसलिए प्रत्येक सनातनी को अलग अलग स्वरूपों में विराजमान अपने पितरों का इस श्राद्ध पक्ष में अवश्य तर्पण करना चाहिए। बात समझ में आ गई? जी।